ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। दोस्तों क्या है ये पीरियोडिक टेबल है। अब आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी या कम होगी, लेफ्ट से राइट में जाने पर बढ़ेगी या घटेगी। तो दोस्तों जो ट्रेंड है क्या फॉलो हो रहा है वो रटवा दूं या समझा दूं? क्योंकि अगर रट के जाओगे ना कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, हाँ, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ें समझ के जाओ कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आ जाइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। पहला सिंपल सी चीज़ आप लोगों को समझना, पहले मैं इसका चक्कर दूर करता हूँ ये क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं आपको परमाणु क्रमांक कहां तक याद रखना है, दोस्तों केवल 30 तक, एटलीस्ट 30 तक तो याद रखो यार, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइडमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। केवल 30 तक याद रख लो, इससे ज़्यादा याद मत रखो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में ये पूछ लिया तो, ये पूछ लिया तो, बिल्कुल पूछ सकता है। तो दोस्तों एग्जाम में वही चीज़ पूछेगा जिसकी कुछ एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होगी, है ना। तो वो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता चला जाऊंगा। बस आप लोग अभी मन में ये मान के चलिए कि मुझे केवल और केवल 30 तक याद रखना है और आपके इजीली याद हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि 57 परमाणु क्रमांक किसका है, तो आप लोगों को याद रखना है किसका होता है, लैंथनम का होता है। दोस्तों इस 57 के आगे 14 एलिमेंट ऐसे थे, 14 तत्व ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी लैंथनम की जैसे थी। तो अगर हम लोग उसको इसके नीचे रखते तो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाती ना, तो उन 14 तत्वों को हम लोगों ने अलग रख दिया और इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो लैंथेनाइड्स है उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 58 से 71 होता है। यहां पर लिख दो क्या? चलो ठीक है सर, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछे कि 89 एटॉमिक नंबर किसका है, अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा तो किसी का भी पूछ सकता है, किसी का भी नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के आगे से लैंथेनाइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे 89 किसका है, 89 होता है दोस्तों एक्टिनियम का, और इसके आगे 14 एलिमेंट ऐसे थे जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसकी जैसी थी। तो अगर इसके नीचे लगा दे तो बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल बन जाती है। तो इस 14 को हम लोगों ने अलग से रख दिया। और दोस्तों ये 90 से जो 103 वाले आपके एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है एक्टिनाइड्स। क्या बोला जाता है? एक्टिनाइड्स। अगर परमाणु क्रमांक पूछे तो बोल देना 90 से 103 वाले। अरे ये बात समझ में आ गया क्या? पहले बताओ, बस इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? थम्स अप करके बता दो, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? इतनी सी बात ही समझनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, और पॉइंट्स बताओ, ठीक है, और पॉइंट्स बताता हूँ। दोस्तों ये जो ग्रुप नंबर 1 है और जो ग्रुप नंबर 2 है, तो ये जो आप लोगों का ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, आप लोग बोलेंगे पहला और दूसरा ग्रुप। दोस्तों यहां से 13वें ग्रुप से जो 18वें ग्रुप है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का आता है पी ब्लॉक में। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पी ब्लॉक कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक है, दोस्तों 13वें से 18वें तक। और इन दोनों के बीच में जो फंस गया वो है आपका डी ब्लॉक, यानी वर्ग 3 से वर्ग 12 के जो ये एलिमेंट्स है, ये आपका कहलाता है डी ब्लॉक, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे जाए ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो आप ये ना सोचिएगा कि देखो डी ब्लॉक से निकालें तो ये डी ब्लॉक होगा, नहीं, इनको मिला के हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो आप लोगों को धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आ रही है कि वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है, इसको अलग क्यों रखा, इसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये आप लोगों को बात समझ में आई होगी।